हमारे कार्यकर्ता हैं सब इधर खड़े हैं। लाइन लगवाना चाहिए सारे कार्यकर्ता साथियों को। अरुण जी लोगों को लगाओ, लाइन लगवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज और मैं एस के सागर। आपको बता दें हम इस समय मौजूद हैं मथुरा रोड पर ना। यहाँ पे मौजूद हैं साउथ दिल्ली के जिला अध्यक्ष रोहतास बिधूड़ी जी। करते हैं रोहतास बिधूड़ी जी से कि कार्यकर्ता कब से जो है लोगों को या प्रवासियों की मदद करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसे ही दिल्ली सरकार के द्वारा एक ऐप दिया गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र में जाने के लिए, अपने घर पर जाने के लिए इसके ऊपर करिए, और लोगों ने जब देखा कि वो ऐप चल नहीं रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से हो नहीं रहा है, इस कारण से दिल्ली में रहने वाले पास पड़ोस के जितने भी राज्य हैं वहाँ से आए हुए श्रमिक बंधु, मजदूर बंधु, जब यहाँ उन्होंने देखा कि कोई उनका सुनने वाला नहीं है, व्यवस्था यहाँ ख़राब है, तो उन्होंने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। और लगभग 10-12 दिन पहले ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बारीकी के साथ इस चीज़ का अध्ययन किया कि मजदूर निकलना शुरू हो गए हैं, लोग निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ना तो उनको भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, ना कोई उनकी चिंता कर रहा है। हमने तुरंत यहाँ अपना एक शिविर लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी दिल्ली जिला के सभी कार्यकर्ता, जिसमें सभी सम्मानित निगम पार्षद आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और भारतीय जनता पार्टी दक्षिण दिल्ली जिला के सभी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष बंधु और सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ इस शिविर का आयोजन किया है। प्रतिदिन हमारे कोई ना कोई कार्यकर्ता ऐसी व्यवस्था लेकर के खड़े होते हैं। आज हमारे साथ हमारी बहन अनामिका जी, जो हरिनगर वार्ड से सम्मानित निगम पार्षदा हैं, उनके माध्यम से ये व्यवस्था है और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही है। सर, ये कोई ऊपर से आदेश आया है आपको ऊपर से, या यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन में ये हुआ कि चलो हम लोगों की मदद करते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, चलने के लिए नहीं है, साड़ियों की कमी है, बर्तनों की, जूते की, इस तरीके से ये क्या ऊपर से आदेश है या आप लोगों ने ही मिलकर ये सबको किया? देखिए, ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल के साथ भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार के नाते से जो ऊपर के कार्यकर्ता हैं, यदि उनके ध्यान में कोई चीज़ आती है तो वो नीचे के कार्यकर्ताओं को ध्यान कराते हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हमारे पास आ रही है। और यदि हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि साहब हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो हम ऊपर उनके साथ विचार विमर्श करते हैं और परस्पर सामंजस्य के बाद, परस्पर तालमेल के साथ बातचीत से और किसी भी कार्य को हम परिणाम देते हैं। तो ये कब से कार्यकर्ता हैं आपके नॉलेज में, कब से आई है कि ये आपके कार्यकर्ता खाना वितरण कर रहे हैं, मोदी रसोई जैसा कार्यक्रम चला रही हैं? लगभग 6-7 दिन आज इस कार्यक्रम को चलते हुए हो गया। हम रात्रि में गाड़ी लेकर के यहाँ से, और पूरा रास्ता हमने देखा, पूरे क्षेत्र के ऊपर लोग बैग उठा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लेकर के और यहाँ से निकल रहे थे। तो हमने उनको सहसा पूछ लिया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कि साहब हम बिहार जा रहे हैं, या हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं, या हम इटावा, कानपुर, अलीगढ़ जा रहे हैं। तो इस कारण से फिर जब ये सारी चीज़ें समझ में आई तो हमने दिल्ली प्रदेश में भी बताया और प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, और तुरंत हमने एक ही दिन के अंदर ये रचना करके इस शिविर को चलाना शुरू किया। सर, केजरीवाल सरकार ये दावे कर रही है कि वो खाने की व्यवस्था पूरी करा रही है, रहने के लिए व्यवस्था करा रही है, इसके बावजूद भी प्रवासी मजदूर दिल्ली में रुकने के लिए क्यों तैयार नहीं है? वो क्यों अपने गांव जा रहे हैं? क्या उनको परेशानी लग रही है? मेरा निवेदन जितने भी न्यूज़ चैनल वाले बंधु हैं, मैं सभी को निवेदन करता हूं, विशेष रूप से आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री या स्वयं केजरीवाल जी यदि आपको इस प्रकार कहीं रोड पर खड़े हुए दिखाई दें तो आप उनको चिन्हित करिए कितने इनके मिनिस्टर, कितने इनके विधायक चल रहे हैं। केजरीवाल जी को केवल फ्रंट पेज पर 20 लाख रुपए का एक प्रचार करने का काम आता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं आता है। जनता परेशान है, लोग यहाँ परेशान हैं। आप देखिए, अभी थोड़ी देर के अंदर छोटे छोटे बच्चे आपको आते हुए दिखाई देंगे, जिनके पैरों में आपको जूते चप्पल भी नहीं दिखाई देंगे।
और वो यहाँ से जा रहे हैं 700 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर। लज्जा की बात है, ये राजधानी है देश की। सर आपको क्या लगता है कि जो प्रवासी अपने गांव जा रहे हैं, रास्ते में उनके साथ हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है और कईयों की आपने खुद सुना होगा कि दर्दनाक तरीके से कईयों की मौत हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित रूप से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, दिल्ली सरकार को ये चिन्हित करना चाहिए था जिन स्कूलों में वो भोजन देने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, राशन देने की उन्होंने कोशिश की, नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र सरकार से मदद ली और अपने साथ लेकर के बैठ गए। ना उनके पास कोई योजना है और ना उनके पास कोई साधन है उसको। चलिए और कुछ बात करते हैं, हमारे साथ मंडल के अध्यक्ष मुकेश प्रधान जी हैं, हम बात करते हैं उनसे। मुकेश जी, आपको क्या लगता है, आप कब से ये कार्यक्रम चला रहे हो जिससे लोगों को या प्रवासी मजदूरों को जाने की सहायता मिल रही है? नमस्कार, मैं बदरपुर का मंडल अध्यक्ष मुकेश प्रधान। अभी आप के शुक्ला जी हमारे सेंट्रल जोन के चेयरमैन जी को वो बता रहे थे आपको, और आप स्वयं हमारी मोदी रसोई में आज से 1.5 महीना पहले आए थे, जिसके द्वारा हम लगभग 1200-1500 लोगों को रोज़ भोजन वितरण करते थे जिनके पास केजरी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी थी। तो ऐसे लोगों को हम भोजन 2 महीने पहले से खिलाते आ रहे हैं और अभी तक उनकी सेवा देते आ रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि ये प्रवासी मजदूर जाने लगे तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने तुरंत फिर एक आदेश दिया हमें कि प्रधान जी, मथुरा रोड पे कैंप लगवाओ और लगा के उन प्रवासियों की सेवा करो। तो आज 1 हफ्ता होने जा रहा है, यहाँ उनके आशीर्वाद से कम रोजाना लगभग 10-1 हज़ार के आसपास लोगों की हम सुबह शाम केले से, फ्रूटी से, जूस से, पानी से, दूध से, चप्पल जूतों से, अब आज हमने साड़ी, जो कपड़े अपनी बहनों के लिए, उनसे ये सेवा जारी रखी हुई है। तो नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली विधानसभा के हैं, उनके आशीर्वाद से पूरे कार्यकर्ता, दक्षिणी दिल्ली जिला बदरपुर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता तन मन और धन से पूरी सेवा करने में लगे पड़े हैं। वहीं केजरीवाल साहब ने सिर्फ इन बेचारे प्रवासियों को, बेसहारों को, मजदूरों को सिर्फ दुख दिया, राशन नहीं दिया, भूख से बिलखने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। इन्होंने क्या इतनी गरीब दिल्ली सरकार हो गई कि इनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर सकती थी? क्या इतनी गरीब दिल्ली सरकार हो गई कि इनके जाने की व्यवस्था भी नहीं कर सकती थी? क्या इतनी गरीब दिल्ली सरकार हो गई कि इनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती थी? क्या इतनी गरीब दिल्ली सरकार हो गई कि इनको जो ड्राइवर हैं, उनमें जिनके बैच हैं 5% के, उन्हें तो तुमने 5000 दे दिए, लेकिन 95% ड्राइवरों को तुमने तड़पने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। क्या है ये? आप एक गेम खेल रहे हो, आप सोए पड़े हो, घर से बाहर निकलो। दिल्ली से लोग जाते हैं और बाहर वो रास्ते में कोई भूख से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैसे भी करके हाली बीमारी दुखारी से मर रहा है। इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार है, इसके अलावा कोई नहीं है। जिन मजदूरों ने यहाँ अपना आशियाना बनाया था, दिल्ली को सजाया था, संवारा था, दिल्ली के बढ़िया अच्छे हाई प्रोफाइल कोठियाँ बनाई थी, फ्लाईओवर बनाए थे, पार्क बनाए थे, आज वो मजदूर सिर्फ भूख से प्यासा तड़प रहा है और दिल्ली से अपना नाम लेके और खून के आंसू रोके दिल्ली से जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये सवाल केजरीवाल से पूछा जाए। ये सवाल उन तमाम मजदूर जो इस दुनिया में भी नहीं है, मेरी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि, ये सवाल केजरीवाल से ज़रूर पूछा जाए। आप ज़रूर पूछिएगा कि इनका क्या कसूर था जो आपने दिल्ली से इन्हें भूखा प्यासा तड़पने के लिए रोड पे दे दिया। बस मैं यही 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।